Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So today's schedule is exercise 7.10. We will try to do as much questions of the exercise. Try करेंगे कि कुछ अगर छोटे मोटे questions तो homework देके complete ही कर लेंगे. ठीक है, 10 ही questions हैं. कुछ छोटे मोटे ही होंगे, एक आध बड़े होंगे तो देख लेंगे. क्या करना है? Substitution यूज करना है. खुद भी कह रहा है वो. Evaluate the integrals in exercise 1 to 8 using substitution. एग्जाम में तो कहेगा नहीं using substitution. अगर सब्सटीट्यूशन दिख रहा है तो हमको कॉमन सेंस से यूज करना ही है. और जब इसने कह दिया सब्सटीट्यूशन तो आपको लिमिट्स को भी सब्सटीट्यूट करना है. आपको क्या करना है? लिमिट्स को. और ये क्या कह रहा है? ये काम तो अपन पिछले एक्सरसाइज से करते हुए आ रहे हैं. सो देयर इज नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज. वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट द क्वेश्चंस. जो जहां पे हमने 7.9 को स्टॉप किया वहीं से ऐसे मानो 7.9 के बचे हुए क्वेश्चंस. सेम उसी प्रोसेस से हम आगे चलेंगे. फाइन, चलें. देखो क्वेश्चन नंबर 1. इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट से 0 to 1 x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1. साफ साफ दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर निकल जाएगा. तो क्या करेंगे? स्ट्रेट अवे x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लें. बोलो. ओके, लेट्स टेक x स्क्वायर प्लस 1 dt. सो व्हाट विल हैपन? 2x dx की वैल्यू क्या हो जानी है? क्या हो जानी है? dt. तो क्या होगा? x dx की वैल्यू क्या हो जानी है? dt by 2. x dx वहां पे मिल जाएगा एज इट इज. ये x dx जो है ये dt by 2 से रिप्लेस हो जाएगा. अच्छा, अब इतना करने के बाद अब लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करो. नाउ व्हेन लिमिट्स क्या है देख लेता हूं मैं. व्हेन x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट एंड x इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट. ये दोनों लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स हैं. तो उस हिसाब से t क्या होगा? t है क्या? x स्क्वायर प्लस 1 है. t क्या है? x स्क्वायर प्लस 1. तो 0 स्क्वायर प्लस 1. व्हाट इज 0 स्क्वायर प्लस 1? इट इज 1. और t इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1. 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2. तो लिमिट्स हो गई. नई लिमिट्स क्या है आज की तारीख में हमारे पास? 1, 1 से लेके 2. सो आपका जो इंटीग्रल है वो कैसे बदलने वाला है? लाइक दिस. लिमिट्स जो 0 to 1 है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड टू 1 to 2, 1 to 2. और x dx की वैल्यू थी dt by 2. तो dt by 2 में से मैं 1 by 2 निकालता हूं बाहर. 1 by 2 निकालता हूं बाहर. अंदर बचता है dt डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 को t लिया था. फाइन. सो इट विल बी लाइक 1 by 2 log t, और ऐसे मॉडुलस भी लगता है log मॉडुलस t, और ये 2 है यहाँ पे, सॉरी 1 से लेकर 2 लिमिट. ठीक है, चलो पुट अप करते हैं हम. तो इट विल बी लाइक log 2 माइनस log 1, राइट? log 2 माइनस log 1. log 1 0 होता है. सो इट विल बी लाइक 1 by 2 log 2 माइनस 0. तो 1 by 2 log 2 इज द फाइनल आंसर. मैच हो गया पीछे से. तो पहला क्वेश्चन तो उसने इसलिए दिया होगा कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, गेट यूज्ड टू हो जाए. उसको क्या पता, हम तो पिछले क्वेश्चन भी इससे करके आए, तो इसलिए हमको तो ये काफी आसान लगा. ठीक है, कोई डाउट पहला क्वेश्चन में? ठीक है, बस ये करना मत भूल जाना, ये करना मत भूल जाना. ठीक है ना, और कुछ नहीं इन क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखो. अब सब्स्टिट्यूशन जो किया था हमने 7.2 में सब्स्टिट्यूशन किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस एंड अदर सब्स्टिट्यूशंस, वो सारी टेक्निक यहाँ यूज करनी है अपने को. फाइन. हाँ जी, देखो सेकंड क्वेश्चन है 0 से लेके पाई बाय 2 तक तो लिमिट है, और उसके बाद रूट ऑफ साइन क्या पढ़ते हैं अपन इसको? फाई, साइन फाई, और कोस टू द पावर 5 फाई. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए थे. उसमें हमने सीखा था कि रूट के अंदर वाला कभी भी डी फाई या डी एक्स ऐसी चीजों से तो मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा. तो जो मल्टीप्लाई होगा बाहर से ही होगा. तो अंदर वाले को टी मानो ताकि बाहर से कुछ मल्टीप्लाई होकर डी फाई बन जाए. फाइन. तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन है साइन फाई को टी मानना, और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है. तो लेट अस टेक साइन फाई इक्वल टू, लेट अस टेक, इसको यहां कर देता हूं, लेट अस टेक साइन फाई बी टी. लेट साइन फाई बी टी. तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा cos फाई इंटू डी फाई विल बी इक्वल टू डी टी. अब cos फाई डी फाई वहां से निकालना है मुझे. वहां पे पावर 5 है, वहां पे पावर क्या है? 5 है. तो एक तो डी फाई से मिलकर डी टी हो जाएगी, फिर 4 पावर बचेगी आपके पास. 4 पावर को मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वो टी बने. 4 पावर को मैं क्या करूंगा? ऐसा कुछ करूंगा ताकि वो क्या बने? टी बने. तो देखो, चाहो तो आप उधर भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इधर, उधर ही सॉल्व कर देंगे. चलो हम लोग उधर ही सॉल्व कर देंगे. हम एक काम और कर देते हैं, लिमिट्स चेंज कर देते हैं. व्हेन
लोअर लिमिट इज 0, तो टी क्या हो जाएगा? टी क्या है? साइन फाई है, तो साइन 0, एंड साइन 0 क्या होता है? 0। ठीक है, व्हेन अपर लिमिट है पाई बाय 2, तो टी क्या है? साइन पाई बाय 2, एंड साइन पाई बाय 2 क्या होता है? इट इज 1। तो 0 से लेके 1 हो गई लिमिट। चलो अब चलते हैं वहां पे, देखना ध्यान से। सो इंटीग्रल विल बी इक्वल टू, पहले तो लिमिट बदलो आराम से, 0 से लेके 1 हो गई। ठीक है, रूट के अंदर साइन फाई है, साइन फाई की वैल्यू क्या थी? टी। ठीक है, कोस टू द पावर 5 को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, कोस टू द पावर 4 में इंटू कोस 5 में और d5। फाइन, समझ में आया? अब देखो, कोस टू द पावर 5 था मेरे पास, है ना, तो मैं इसको ब्रेक करता हूं, कोस टू द पावर 4 इंटू कोस 5 इंटू d5। तो क्या हो जाएगा? कोस 5 d5 तो हो जाएगा साइन 5 टी dt, सॉरी, कोस 5 d5 क्या हो जाएगा? ये चीज तो हो जाएगी dt, और उसका देखते हैं क्या होगा फिर। चलो तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। लिमिट्स अब बदल चुकी है, 0 to 1 हो चुकी है, रूट टी हो ही चुका ही है। इसको भी देखता हूं मैं क्या होगा, इसकी जगह तो dt लिख सकता हूं। अब इसका क्या करें, बोलो, लगाओ आप दिमाग, अल्टीमेटली तो आपको ही लगाना है, बोलो इसको क्या लिख सकते? कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो और कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दो, हो गया काम। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं, डायरेक्टली कर देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, राइट। और साइन फाई क्या है? टी। साइन फाई क्या है? टी। सो इट विल बी अगेन इक्वल टू 0 1 रूट टी और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। आगे कैसे करेंगे इसको सॉल्व? आगे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद फिर रूट टी से उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर। ऐसे ही करेगा, बताओ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, बोलो और कोई ऑप्शन आ रहा है क्या माइंड में? हाँ यही है। चलो 0 1, तो रूट टी, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab, 2ab विल बी 2t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का स्क्वायर, t टू द पावर 4 इंटू डी टी। अब बाहर पावर क्या है? 1/2, तो बाहर ये रूट टी का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, तो पावर 1/2 से अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन 0 से 1 रूट टी 1 जा रूट टी को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा? 2, वहां पे 2 पावर है, यहाँ आधी पावर है, 2 और आधी मिलकर कितना होता है? 2.5, तो यानी कि t की पावर 5/2, राइट, प्लस आधी पावर 4 पावर 4.5 पावर, 4.5 का मतलब क्या होता है? 9/2 dt। क्लियर? अब तो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। अब तो सिंपली अलजेब्रिक इंटीग्रेशन की फॉर्म में रह गया ये, पावर वाली फॉर्म में। देखो ऊपर कर देता हूं मैं इसके आगे, इक्वल टू 0 से लेकर 1। अच्छा जी, रूट टी का इंटीग्रेशन बोलो। अच्छा इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं अपन वैसे भी, तो इसको इंटीग्रेशन साइन को हटा देता हूँ, सीधे बोलो रूट टी का इंटीग्रेशन, टी की पावर 1/2 है, तो 3/2, और नीचे क्या आ जाएगा? 3/2, तो 3/2 ऊपर जाए क्या बन जाएगा? 2/3, सो इट विल बी लाइक 2/3 टी की पावर 3/2। क्लियर है? ओके, माइनस 2 एज इट इज, टी की पावर 5/2, 5/2 में 1 जोड़ा 7/2, 7/2 उल्टा होके 2/7, और टी की पावर 7/2, और लास्ट टर्म देखो 9/2, 9/2 में 1 जोड़ा 11/2, 9/2 में 1 जोड़ा 11/2, उल्टा होके वो क्या बना? 2/11, और टी की पावर क्या? 11/2, पावर बढ़ के, ठीक है। एंड रेक्टेंगुलर ब्रेसेस पे लिमिट लगा दो 0 से लेकर 1। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब लिमिट्स पुट अप करनी है, राजा बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब लिमिट्स पुट अप कर देता हूं, तो पहले 1 पुट अप करनी है, नेक्स्ट पेज पे करता हूं, ये पेज पूरा भर गया ना, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वल टू 2/3, क्या था 2/3 के बाद? टी की पावर 3/2, तो 1 की पावर 3/2, राइट। उसके बाद माइनस
माइनस के बाद आ जाओ 2 इंटू 2/7 यानी 4/7 और t की पावर 7/2। 4/7 t की पावर 7/2, t क्या है 1, तो 1 की पावर 7/2 प्लस क्या था 11/2 का उल्टा ना, यानी 2/11, ये था 2/11 t की पावर 11/2, t की पावर 11/2 दैट मीन्स 1 की पावर 11/2। ये तो हो गई अपर लिमिट पुट अप, माइनस अब सेम टू सेम लिख दो, बस 1 की जगह 0 लिख दो, 0 की पावर 3/2 सब कट जाएगा वो तो है ना, 4/7 0 की पावर 7/2 प्लस, पर फॉर्मेलिटी के लिए एक बार लिखना जरूरी है, 2/11 0 की पावर 11/2। आई कैन सी दैट कि ये पूरा तो कट गया, 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0 है ना, तो मेरे को केवल ऊपर वाली चीज सॉल्व करनी है, नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 और सब 1 है, सब 1 है तो केवल इनके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करना है अपने को, है ना। तो आंसर विल बी 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11, तीनों ही आपको को प्राइम नंबर्स मिले। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पता है, जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। 2 3 7 एंड 11 को प्राइम्स हैं, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 7 11 का प्रोडक्ट होगा, वही होगा हमारा एलसीएम। 3 7 या 21, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करा, 11 1 11, रिमाइंडर 1, 11 2 22 एंड 1 231, ठीक है। इधर से 3 कट गया, 7 इंटू 11 77 इंटू 2, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसके नीचे वाले को तो भूल जाओ और 7 इंटू 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट, क्योंकि इससे ये 3 तो कट जाएगा, 7 इंटू 11 बचेगा, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 11 77, 77 का दुगना क्या होता है 154। अब यहां से 7 को भूल जाओ, 3 इंटू 11 कितना होता है 33, 33 को 4 से करना 132, ठीक है, प्लस अब 11 को भूल जाओ, 7 3 जा 21, 21 को 2 से कराओ 42, ओके, इन दोनों को ऐड कर दो पहले, 4 and 2 6, 5 and 4 9, 196 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 231, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए 64/231, मैच करना जरा। (64/231) फाइन। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स आर कैलकुलेटिव, नो डाउट, ठीक है, इसलिए मुझे पसंद नहीं बिल्कुल, मुझे इंडेफिनेट इंटीग्रल ज्यादा पसंद है, ठीक है, उसमें बस एक बार लॉजिक पकड़ में आ जाए तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पे लॉजिक पकड़ में यहाँ पे इजी होते हैं क्वेश्चन, तो लॉजिक तो साफ साफ दिखाई देता है, और फिर कैलकुलेशन करनी है, मेहनत मजदूरी वाले काम करने पड़ते हैं, जो अभी फ्रैक्शन कब सॉल्व करते थे अपन, 4th 5th क्लास में सॉल्व करते थे, और इनमें गलतियां हो जाती हैं फिर, क्योंकि इनसे यूज टू नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते अपन। Let's move to the question number 3rd. Online students, any दिक्कत? No, sir. Okay. क्वेश्चन नंबर 3rd, हाँ जी, 0 से लेके 1 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, कितनी बार कर दिया इस क्वेश्चन, कितनी बार कर दिया, हर दूसरी एक्सरसाइज में उठ के आ जाता है, हाँ शर्म भी नहीं है इसको। डिफरेंशिएशन में भी था, डिफरेंशिएशन में भी था, फिर इंटीग्रेशन में आया, वापस आया इंटीग्रेशन, ओके ठीक है। तो क्या करना है अपने को, x को क्या लेना है tan थीटा, बच्चों को रट जाता है कि इसमें तो x को tan थीटा लेना है, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले आप डेरिवेटिव बताओ, तो dx की वैल्यू क्या हो जाती है, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट, डेरिवेटिव करेंगे ना x, अच्छा 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 सॉरी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आप वो वाला लगाना चाह रहे हो, यहाँ पे x इक्वल्स टू tan थीटा हम सब्स्टिट्यूट जो कर रहे हैं, एक मिनट रुको, tan 2 थीटा, तो फिर सब कुछ थीटा में जाएगा, सब कुछ थीटा में जाएगा, तो dx भी d थीटा में चाहिए ना, सही तो कर रहे हैं, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई, dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सही है बिल्कुल, dx की जगह ये भी तो थीटा में लिखेंगे, क्योंकि वो सारी चीज थीटा में चली जाएगी, तो dx भी तो थीटा में ही चाहिए होगा ना, तो ये सही है, डेरिवेटिव कर दिया, x का हो गया dx, और tan थीटा का क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, फाइन। चलो लिमिट्स बदलते हैं, लिमिट्स बदलते हैं, तो लिमिट है मेरे पास 0 से 1, तो जब x 0 है तो वहां से t क्या होगा, t क्या है, अच्छा है, अब की बार थीटा में जा रहा है सब कुछ, तो थीटा बताओ, थीटा बताओ बोलो, जब x 0 होगा तो थीटा क्या होगा, सोचो, x 0 रखो ना, यहाँ पे x 0 रखा मैंने,
तो टेन थीटा 0 कब होता है? 0 पे। तो थीटा भी तो 0 होगा, जब थीटा 0 होगा तभी तो x 0 होगा। या यूं कहूं, देखो x अगर टेन थीटा है तो थीटा क्या है? टेन इनवर्स x। अब यहाँ पे आप x की जगह 0 पुटअप करोगे तो टेन इनवर्स 0 0 आएगा, तो थीटा आ गया 0। अपर लिमिट की तरफ चलते हैं, तो अपर लिमिट में है x इक्वल्स टू 1, तो आपको अब टेन इनवर्स 1 रखना है। टेन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4। ये हो गई लिमिट्स ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आए यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, चलते हैं। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन कैसे, मतलब क्वेश्चन कैसे, इंटीग्रल कैसे बदलेगा ऐसा सब कुछ करने से। तो देखो कैसे बदलेगा। आई इक्वल टू, पहले लिमिट्स बदलो। सबसे पहले 0 से लेके 1 था, तो अब 0 से लेके पाई बाय 4 हो चुका। ठीक है, साइन इनवर्स एक बार के लिए इट इज 2x, तो 2x का मतलब 2 टेन थीटा, x की जगह थीटा टेन थीटा है ना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब dx की जगह क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? तो सारा का सारा फंक्शन थीटा में जा रहा है अभी, है ना। नेक्स्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको इंटीग्रेट करने से पहले। 0 से लेके पाई बाय 4 साइन इनवर्स एज इट इज 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज साइन 2 थीटा। यस और नो? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, आगे चलो। 0 से लेके पाई बाय 4, साइन इनवर्स से साइन गया तो क्या बचा? 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सब कुछ थीटा में गया। आगे क्या करना है? बाई पार्ट्स। ठीक है, 2 को तो ले लूंगा मैं बाहर और बाई पार्ट्स लगा देता हूं। ये लो, मैंने 2 को ले लिया बाहर, एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ। बड़ा ब्रैकेट इसलिए क्योंकि लिमिट्स भी लगानी है। हाँ बोलो। क्लियर है? ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, 2 को बाहर ले लिया। तो इन दोनों में से फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा? अलजेब्रिक फर्स्ट होगा? नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होगा। ट्रिग्नो हाँ, अलजेब्रिक फर्स्ट होगा। यस, अलजेब्रिक फर्स्ट होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक फर्स्ट होगा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक विल बी सेकंड फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो थीटा को रखा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लिमिट अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो लिमिट लगाए रखो 0 से लेकर पाई बाय 4 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव किसका? थीटा का डेरिवेटिव 1 लिख देता हूं मैं, और इनटू सेक स्क्वायर थीटा का मैं टेन थीटा लिख देता हूं सीधे ही। ठीक है, डी थीटा, और यहां पर भी लिमिट लगा दो 0 से लेकर पाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। कोई दिक्कत? चलें आगे। चलो ऊपर देखो, इक्वल टू 2 ब्रैकेट। अब थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए? इंटीग्रल। क्या होता है? टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा टेन थीटा, और इंटीग्रल सॉल्व थीटा टेन थीटा माइनस, उधर देखो अब दोनों की लिमिट सेम है। अगर दोनों की लिमिट अलग अलग होती तो मैं इधर ब्रैकेट लगा के पहले अलग लिमिट लगाता और उधर अलग लगाता, बट क्योंकि दोनों की सेम है तो मैं कॉमन लिमिट लगा दूंगा लास्ट में। ठीक है, हाँ जी, 1 इंटू टेन थीटा एंड टेन थीटा का इंटीग्रल राजा बताएगा। लॉग मॉडुलस टेन थीटा, अगर साइन नहीं बदलते हैं, जैसे माइनस की जगह माइनस रखते हैं तब तो लॉग मॉडुलस सेक थीटा, और अगर साइन बदल दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉडुलस कॉस थीटा। आपको तो डेफिनेट इंटीग्रल चाहिए, आप तो अल्टीमेटली थीटा की वैल्यूज पुट अप करोगे, तो कॉस थीटा रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा, सेक थीटा रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। किसी तरीके से भी चल सकते हो। उल्टा अगर आपको लगता है कि यार सेक थीटा, सेक निकालूंगा मैं, सेक निकालने के लिए कॉस निकालूंगा, फिर उल्टा करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप ये भी कर सकते हो कि माइनस की जगह तो लगा दो प्लस, और यहाँ पे लॉग सेक थीटा की जगह लगा दो लॉग कॉस थीटा। उससे क्या होगा? अब आपको कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी है, जो ज्यादा आसान होती है याद रखना। सेक थीटा की वैल्यूज कैसे निकालते हो आप? पहले कॉस थीटा पे जाते हो फिर उल्टा करते हो। ठीक है, तो बोलो सेक थीटा लिखूं या कॉस थीटा? सेक। ओके, माइनस लॉग मॉडुलस सेक थीटा, मॉडुलस क्लोज, लिमिट लगाओ 0 से लेकर पाई बाय 4। अब बस लिमिट्स रखनी है थीटा की जगह। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इक्वल टू 2। अब देखो 2 कॉमनली बाहर है, 2 कॉमनली बाहर है ना, चीज को समझो, ये 2 तो कॉमनली बाहर है। तो ऐसे मत कर देना कि जब अपर लिमिट लगाओ
तब तो 2 से गुणा कर दो और लोअर लिमिट में ना करो। लोअर लिमिट में भी तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 तो कॉमनली बाहर है ना, पूरे इंटीग्रल लिमिट से बाहर है। ठीक है, तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 के आगे बड़ा विशाल ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगेगा। अब अपर लिमिट लिखो, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखो। ठीक है, तो अब अपर लिमिट पे आ जाओ। थीटा टेन थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 4 लगाओ, तो पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा यानी 10 पाई बाय 4। आगे फिर है माइनस लॉग सेक थीटा यानी माइनस लॉग मॉडुलस सेक पाई बाय 4, मॉडुलस क्लोज, ये वाला ब्रेक। तो ये अपर लिमिट का काम हो गया। माइनस, अब जहां जहां पाई बाय 4 है वहां 0 लगाओगे, 0 इंटू 10 0 माइनस लॉग मॉडुलस सेक 0 मॉडुलस क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। ये बड़ा ब्रैकेट मैंने केवल और केवल 2 के लिए लगाया था क्योंकि 2 कॉमनली बाहर है। ठीक है, 2, अब अंदर के ब्रैकेट तो कर दो सॉल्व। तो पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1, 1 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस सेक पाई बाय 4 क्या होता है √2, √2 का मॉडुलस √2, दैट मीन्स ये log √2, और log √2 को फिर अगले स्टेप में अपन 1/2 log 2 लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख देंगे। फिर ये माइनस है, माइनस 0 इंटू 10 0 0, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करो 0, माइनस 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 प्लस लगा दो, प्लस लॉग सेक 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है ये बताओ 1, तो सेक 0 भी 1, तो सेक 0 की जगह में क्या लगा दूंगा 1, जो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा log 1 भी 0 ही होता है। ठीक है ना, तो दोनों ही 0 हो गई, ये और ये, बस केवल अपर लिमिट्स वाला काम बचा है। ओके, इसको मैं सॉल्व करता हूं फर्दर। इट विल बी 2 पाई बाय 4 माइनस log √2 को मैंने बता ही दिया क्या लिखेंगे 1/2 log 2, और क्यों लिखेंगे ये कई बार डिस्कस हो चुका है, 1/2 log 2, और ये माइनस 0 और वो भी 0। चलो भाई, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और काम खत्म करो। तो 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2, और 2 से 1/2 करेंगे कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली log 2, आंसर पाई बाय 2 माइनस log 2। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस log 2 इज द फाइनल आंसर। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट? No, sir. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देन, और वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हिंट खुद ने दिया है, ठीक है, ले लो फिर, और पता होना चाहिए वैसे खुद को ये हिंट। तो क्वेश्चन है 0 से लेके 2 तक तो लिमिट है x इंटू रूट में x प्लस 2। अब तो ये चीज समझ में आ चुकी है कि रूट वाले को ही t लेना पड़ता है, उसके अलावा काम चलता नहीं है। अच्छा, अब रूट में से भी केवल x को t लोगे तो भी काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर t प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या खाक फर्क पड़ा भाई, रूट के अंदर x प्लस 2 रखो या रूट के अंदर t प्लस 2। जैसे रूट के अंदर x प्लस 2 हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, वैसे रूट के अंदर t प्लस 2 भी हमसे कहाँ सॉल्व होगा, नहीं होगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए पूरे को t लो। ठीक है, अब पूरे को t लोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज पूरे को t स्क्वायर लोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिक तरीका है कि पूरे को क्या ले लो t ले लो, और थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीका है कि रूट को हटाने के पर्पज से t स्क्वायर ले लो। तो बोलो t स्क्वायर से शुरू करें या t से? t स्क्वायर से। ओके, मैं पूरी हिंट सर एक बार टी से भी बता देना, क्योंकि ठीक है, एग्जाम में तो हम टी लेंगे, टी स्क्वायर का आएगा ही नहीं याद। आएंगे ही नहीं, वहां तक दिमाग ही नहीं जाएगा। तो अभी तो टी स्क्वायर से यस कर दें, सर। अभी तो टी स्क्वायर से कर दें। ओके, हाँ सर, बाद में रफली बता देना। तनिषा बिल्कुल आगे का सोच रही है, दूरदृष्टि। ओके, तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक x प्लस 2, रूट x प्लस 2 नहीं, देखो अभी मैंने ले लिया x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने पता है क्या किया है, इसको t लिया है। भाई मैंने आपको कहा x को t लेने से फायदा नहीं है, तो आप x प्लस 2 को t लो। उसने, हमने उंगली पकड़ाई तो उसने हाथ पकड़ लिया, उसने पूरे को t ले लिया। तो जब रूट x प्लस 2 t होगा तो x प्लस 2 टी स्क्वायर होगा, इसीलिए इसको t, कोई कहता है टी स्क्वायर क्यों,
अरे सिंपल सा लॉजिक है, सारे रूट फूट की चीजों को टी मान लो, सारी रूट फूट की चीजों को टी मान लो और वहां से निकल के आया एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्चुअली ये है, मैं फिर से पूरा डिटेल में बता देता हूँ। देखो एक्चुअली ये इस तरीके से है कि रूट एक्स प्लस टू को टी लिया, ठीक है जी। तो यहां से अब आप चाहो तो इसी फॉर्म में इसको इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर इसको एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दोगे तो आपकी डिफरेंशिएशन थोड़ी आसान हो जाएगी, राइट? क्लियर? ठीक है, अब मुझे बताओ एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है? dx इक्वल्स टू 2t dt, यही आने वाला है। और सुनो, अगर उसकी करता तो क्या आता, मैं मान लो टी स्क्वायर में नहीं चेंज करता, ऐसे ही कर देता, तो रूट ऑफ एक्स प्लस टू की डिफरेंशिएशन क्या होती? 1/2 रूट एक्स प्लस टू, यही होती। और dx इक्वल्स टू dt हो जाता, जो फर्दर में लिख सकता था 1/2t इक्वल्स टू dt, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आती, क्या आती बोलो? अभी क्या आ रही है? तो कुछ अलग थोड़ा किया इन्होंने, हमको लग रहा है कि कुछ अलग किया इन्होंने। हमारा दिमाग टी स्क्वायर में ना भी लगता, हम रूट एक्स प्लस टू को टी ले लेते तो भी dx वही आ रहा है 2t dt। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, चाहे से कहीं से भी पकड़ो कान को, पहुंचोगे तो वहीं। ठीक है, तो यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब लिमिट चेंज करनी है हमको। ठीक है, लिमिट से हमारे पास 0 से लेके 1 है क्या? नहीं, ये रहे 0 से लेके 2 है, 0 से लेके 2 है। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो t क्या है? रूट ऑफ x प्लस टू, तो इट विल बी रूट ऑफ 0 प्लस टू, एंड रूट ऑफ 0 प्लस टू को क्या लिखूंगा? √2। अच्छा जी, x इज इक्वल्स टू दूसरी लिमिटेड 2, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2 प्लस टू, एंड रूट ऑफ 2 प्लस टू क्या हो जाएगा? √4, एंड √4 क्या हो जाएगा? वैसे प्लस और माइनस 2 होता है, बट आई विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज अभी तक मैंने इंटीग्रल केवल क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीखा है। तो अपर लिमिट बड़ी करूंगा तो √2 से बड़ा होगा ना 2, अगर -2 कर दूंगा तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है सारी बातें? ठीक है। कल परसों एक बच्चे को डाउट था कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में, मनीष को डाउट था शायद कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। एक्चुअली देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि ओरिजिन से करीब वाला पॉइंट लोअर लिमिट होता है और जो दूर है पॉइंट वो अपर लिमिट होता है। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में करूंगा तो करीब वाला पॉइंट ये होगा, दूर वाला पॉइंट ये होगा, तो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में करूंगा तो ओरिजिन से करीब ये वाला पॉइंट है, दूर कौन सा है? तो अब की बार ये अपर लिमिट होगी और ये लोअर लिमिट। मैथमेटिकली वो छोटा नंबर है, लेट अस से यहाँ -7 है और यहाँ -2 है, तो मैथमेटिकली वो छोटा नंबर है तो वो लोअर और ये अपर होनी चाहिए, बट नहीं, ये होगी मेरी लोअर लिमिट, वो होगी मेरी अपर लिमिट। ओरिजिन से नजदीक जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है? लोअर लिमिट होता है, और जो दूर होता है वो क्या होता है? अपर लिमिट होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, तो यहाँ पे लोअर एंड अपर लिमिट्स आर क्लियर, वेरी मच क्लियर। अब चलते हैं हमारा इंटीग्रल कैसे चेंज हुआ। corresponding to this our integral will be 0 से 2 will be changed to √2 से 2। क्या यही तो कर रहा हूँ, 0 से 2, ये भी 0 से 2 ही तो है, ये भी 0 से 2 ही तो है। यहाँ देखो ना, 0 से 2 will be changed to √2/2, √2 से 2। ओके, अब x है तो x की वैल्यू उन इक्वेशंस में से किसी एक से निकालो। तो x की वैल्यू यहां से निकालूंगा, t स्क्वायर -2 आ जाएगी। इस इक्वेशन से x की वैल्यू आ सकती है ना, चेक करो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t स्क्वायर -2, और रूट ऑफ x प्लस टी को 2 को तो मैंने t लिया ही है, लिया है। dx भी था आगे, dx कैसे चेंज हो जाएगा? 2t dt, 2 को रख देता हूं बाहर और अंदर रख देता हूं t dt। फाइन, चलते हैं आगे। तो 2 तो हो गया बाहर, √2 से 2 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, बाहर भी टी स्क्वायर आ गया, अंदर भी टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर टी स्क्वायर, टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2, 2t स्क्वायर। फाइन, इस पूरे का dt। चलो अब आप कर दो इंटीग्रेट, ब्रैकेट लगा देता हूं एक बार के लिए मैं, टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5/5, और 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 एक बार यहीं रखो, और t क्यूब बाई 2t³/3 हो जाएगा, और लिमिट लगानी है मुझे √2 से लेकर 2 तक। फाइन,
ओके 2 कॉमनली रूप से बाहर है, याद रखना। तो 2 को मैं कॉमनली रूप से बाहर रखता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब 2 रखो तो इट विल बी लाइक 2 की पावर 5/5 माइनस 2/3 इंटू टी क्यूब है, टी क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब है ये, ठीक है जी। और फिर लोअर लिमिट्स माइनस करेंगे तो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर देता हूँ ब्रैकेट्स खोल के, माइनस अब √2 रखो तो √2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा भैया, प्लस 2/3 और √2 की पावर क्या हो जाएगी, क्यूबिक हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स एक साथ अप्लाई कर दी, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप स्किप कर दिया, ठीक है। पहले अलग ब्रैकेट लिखते थे लोअर अपर का, फिर माइनस लोअर, वो ब्रैकेट्स खोल के एक साथ ही कर दिया, ठीक है। ओके तो अब तो केवल कैलकुलेशन पार्ट बचता है, ठीक है, करें आगे। ठीक है, देखो इसमें से एक काम कर सकते हैं अपन, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें और इन दोनों को एक साथ सॉल्व, क्योंकि इसमें भी 2/5 जैसे टर्म्स हैं और उसमें 2/3 जैसे टर्म्स, ठीक है। 2 तो बाहर है ही सही, अंदर चलते हैं। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 है ये, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, वो क्या बनेगा, माइनस √2 की पावर 5 क्या होती है, √2 की पावर 5 4√2, √2 इंटू √2 इंटू 5 बार करोगे 4 बार में तो 4 बनेगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 और एक √2 और बच जाएगा, सो इट विल बी लाइक 4√2 डिवाइडेड बाई 5। इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो पहले प्लस वाला ले लेता हूं, प्लस 2/3 √2 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 2√2 होगी, √2 का क्यूब 2√2 और डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइडेड बाय पहले ले लिया, माइनस 2/3 और 2 का क्यूब। अब आप आसानी से क्या लोगे, इसमें से कॉमन निकाल पाओगे, देखो कैसे, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखो भाई इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, राइट, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, इधर से तो बचा 2 का क्यूब, इधर से तो बचा 2 का क्यूब माइनस, और उधर से 4/5 कॉमन आ गया तो क्या बचा, √2, ठीक है, प्लस 2/3 तो वहां पे बाहर है ही सही, कॉमन आएगा ही, दोनों में दिख रहा था मुझे, और उसके अलावा 2 और इधर 2, तो एक 2 और कॉमन आ जाएगा, देखो इधर भी 2 है, उधर 2 क्यूब में से भी 2 निकलेगा, तो एक 2 और कॉमन आ जाएगा, तो क्या करेंगे 2/3 इंटू 2 और कॉमन आ गया, अब क्या बचा अंदर, इधर से तो बचा √2 और उधर से 2 का स्क्वायर, राइट, इधर से तो बचा √2 और उधर से क्या बचा 2 का स्क्वायर। अब ये पावर सब सॉल्व करके सिंपल कैलकुलेशन कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर बाई 5 दैट मीन्स 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब क्या होता है 8 माइनस, इससे कुछ भी नहीं मिला ना, ये कॉमन वॉमन लेने से, बोलो कुछ मिला क्या, अल्टीमेटली तो सॉल्व सारा ही करना पड़ा, चलो कर दिया है तो अब कर दो, सॉल्व तो सारा ही करना पड़ेगा, कोई एक्स थोड़ी ना है कि कॉमन लेके छोड़ देंगे, ये तो नंबर्स हैं, तो नंबर्स को तो 4 8 या 32 फ्री करना पड़ेगा, तो इससे पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ 2/3 इंटू 2 4/3 और यहाँ क्या बचेगा √2 माइनस 4, चलो अब अगली स्टेप में सारा करो वापस, 2 4/5 इंटू 8 क्या होगा 32/5 माइनस ये क्या हो जाएगा 4√2/5 प्लस 4/3 इंटू √2 क्या हो जाएगा 4√2/3 माइनस 4/3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपन 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, दैट विल बी 15, ठीक है जी, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 32 क्या होगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12√2 प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 4 जा 20√2 माइनस 16 5 जा 80 इंटू 2, ठीक है। चलो भाई 96 एंड माइनस 80 को साथ में सॉल्व करो और इन दोनों को साथ में सॉल्व करो, तो 96 नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 2 96 माइनस 80 क्या हो जाएगा 16 और उसके बाद माइनस 12√2 में 20√2 ऐड किया
तो प्लस का 8√2, प्लस का 8√2 बचता है, प्लस का 8√2 और डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या है 15। बस इससे आगे क्या सॉल्व होगा, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि 8 को और कॉमन ले लो बाहर, तो 8 2 जा 16 तो बाहर आ जाएगा, 16/15 बाहर आ जाएगा। 8 को कॉमन लिया था तो 2 बचा, 2 + √2 चेक करना, √2 और कॉमन है, हो सकता है √2 और कॉमन ले लिया हो, तो अंदर √2 + 1 और बच जाएगा। इसी फॉर्म में है, एक √2 और कॉमन ले लिया, तो 16 में से एक √2 + √2 में से भी ये कॉमन ले लूं, तो 2 में से √2 कॉमन लिया तो √2 + 1 यार है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने थोड़ा सा गलत टेक्निक यूज करी वो कॉमन ओमन लेने की, वो कब यूज करनी चाहिए थी, जब लॉग जैसी चीजें होती, जैसे एक लॉग का क्वेश्चन आया था कल, लॉग जैसी चीजें होती या एक्स जैसी चीजें होती जिनको न्यूमेरिकली हम फाइनली सॉल्व नहीं करते, वैसे के वैसे छोड़ देते। अभी सपोज करो मुझे ऐसे कैसे छोड़ देना होता, तो मैं यहाँ पे आंसर मार्क कर देता ना, कहाँ पे, मान लो ये x होता तो x³ - √2 को तो x³ - √2 ही लिखता है ना, सॉल्व छोड़ने का काम होता है, तो ये टेक्निक सही थी। बट मेरे को तो नंबर्स हैं सारे वैसे भी सॉल्व करने थे, तो उधर कॉमन लेने का कुछ ज्यादा फायदा नहीं निकला, इससे अच्छा वहीं सॉल्व कर देता मैं, कहाँ यहीं सॉल्व कर देता, 2 की पावर क्या होती है, 2 का क्यूब क्या होता है, √2 का क्या होता है, ये जो कॉमन लिया ना इन दोनों में से इसको मैं सिंपली एक कैलकुलेशन टाइप में सॉल्व कर देता, तो थोड़ा सा जल्दी 1-2 स्टेप और स्किप हो जाते। ठीक है, समझ आई, ठीक है, कोई बात नहीं, करने से ही पता चलता है कि कहाँ पे क्या क्या करना चाहिए। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट, दिस इज द फाइनल आंसर। चलें आगे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 5th वन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से आसान होते हैं जो कि एज कंपेयर टू अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कैलकुलेटिव ज्यादा नहीं होती है। 1 + cos² ऊपर दिख रहा है sin x, क्या चीख चीख के कह रहा है कि cos x को t मान लो, तो sin x dx हो जाएगा, ठीक है। लेट cos x बी t, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x dx इक्वल टू dt, यहां प्लस करोगे तो वहां हो जाएगा -dt, ठीक है। चलो लिमिट्स बदलो, जब x 0 तब t क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा cos x, यानी cos 0, और cos 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और जब x दूसरी लिमिट क्या है π/2, तो t क्या हो जाएगा cos π/2, एंड cos π/2 क्या होता है 0। एक चीज नोटिस करी, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, अपर लिमिट छोटी लोअर लिमिट बड़ी, क्या करें, उल्टा कर दें क्या, उल्टा कर दें, 1 से 0 बनी है लिमिट, 1 से 0, तो उसको 0 से 1 कर दें, गलती मत कर देना, जैसा है वैसा ही रखना है। यहाँ पे कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे उल्टा कर देते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सर ने कहा था अपर लिमिट बड़ी होती है, तो अपर लिमिट बड़ी होती है नो डाउट। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो चीज आती है वहां पे ये चीज नहीं देखी जाती कि अब अपर लिमिट बड़ी है कि नहीं, हो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बेटा, तो अब इधर उल्टा हुआ है ना, फंक्शन में भी कुछ उल्टा हुआ होगा, इधर उल्टा हुआ है फंक्शन में भी कुछ उल्टा होगा, पता है क्या, ये -dt दिख रहा है ना, तो ये माइनस साइन बाहर कॉमन लोगे नहीं लोगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा नहीं होगा, उल्टा उल्टा मिलकर सुल्टा होगा नहीं होगा। कुल मिला के आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है कि 0 1 को 1 0 कर दो, ठीक है बच्चों। कुल मिला के आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, अगर आपकी लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 1 to 0 लिमिट्स बनी है तो आपको 1 to 0 ही लिखना है, इसको उल्टा करके 0 to 1 नहीं करना, बिकॉज ऊपर भी एक माइनस निकल के आया है, तो ये किसी पर्पज से निकल के आया है। सब्स्टिट्यूशन के बाद जैसी लिमिट्स बनी उसको वैसे के वैसे ही रखना है, कुल मिला के बात ये है, दैट क्लियर। जनरली ये होता है कि अपर लिमिट्स जो होती है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो बड़ी होती है और वो छोटी होती है, या फिर मेन लॉजिक आपको बता ही दिया मैंने, ओरिजिन से नजदीक वाला पॉइंट क्या होता है लोअर लिमिट होता है, और दूर वाला पॉइंट अपर लिमिट होता है, बट वो जनरली सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है वैसा वही हमारा असल सत्य वही है आज की तारीख में। चलो तो हम करते हैं आगे का काम, सब्स्टिट्यूशन पार्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रेशन
0 से लेके पाई बाय 2 था, अब वो क्या बनेगा 1 से लेके 0। लिखने में अजीब लगेगा आपको बट लिखना है, ठीक है। उसके बाद sin x dx की वैल्यू क्या है, तो माइनस बाहर लगा दूं, अंदर dt लगा दूं, ओके। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सिंपल इंटीग्रल बन गया। माइनस तो बाहर, बोलो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया ये। तो क्या होता है 1/a मतलब 1/1, 1/1, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, समझ में आया ना। और वैसे तो 1 प्लस टी स्क्वायर तो सीधे सीधे tan इनवर्स टी होता है, याद किया था अपन ने, बट बिल्कुल फॉर्मूले से चलें तो 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, तो 1/a यानी 1/1 और tan इनवर्स t/1, ठीक है। और ये -1/1 बाहर रखो, इस पे लगा दो आप लिमिट्स 1 से लेके 0। तो देखो माइनस तो बाहर हो गया, अंदर चलते हैं, एक बार क्या होगा tan इनवर्स 0/1, tan इनवर्स 0/1 यानी कि tan इनवर्स 0, ठीक है, माइनस अपर लिमिट लगाओ tan इनवर्स क्या 1/1 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप चेक किया, अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव ही आया है। सब उल्टा उल्टा होके लास्ट में उल्टा हो चुका है, वो एक बाहर माइनस, और अगर आप गलती से उल्टा कर देते तो आप आंसर माइनस में ले आते, एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल एरिया है, हमेशा माइंड में रखना, एरिया है, नेगेटिव कैसे आ सकता है। और सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो नहीं आएगा। कौन से पॉइंट्स, पॉइंट्स ये कि ओरिजिन से नजदीक वाली लोअर लिमिट, ओरिजिन से दूर वाली अपर लिमिट, ये पॉइंट्स बस फॉलो करते जाओ, आपका एरिया नेगेटिव नहीं आएगा। और सब्स्टिट्यूशन में उल्टा हो गया तो उल्टा ही रखना है, ये भी फॉलो करते जाओ, ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? नो सर। टिल नाउ, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, अब शुरू हो गए आपके पार्शियल फ्रैक्शंस एंड ऑल दैट, है ना। तो 2 क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शंस के, मैं एक कराऊंगा 6th या 7th, आप डिसाइड करो कौन सा करना है आपको, एक होमवर्क रहेगा 6th, ओके। क्यों शुरू कर दिया आपने इसलिए, ओके चलो कोई बात नहीं, कोई ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 0 से लेके 2 x + 4 - x², अच्छा ये -x² देख के बोला होगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शंस की कार्रवाई शुरू करता हूं। उसके लिए क्या होता है 0 से लेके 2, और ये तो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा भी नहीं, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा भी नहीं, ये तो उन 4 फॉर्मूलों से में से सॉल्व हो जाएगा, जो 4 फॉर्मूले सीखे थे अपन ने एक जगह, 1/√Q, 1/Q, लीनियर/√Q या लीनियर/Q, और उसमें भी लीनियर तो ऊपर है ही नहीं, तो 1/√Q या 1/Q वाले में से 4 फॉर्मूले बने थे। कौन कौन से, 3 ही बने थे एक्चुअली, 1 डिवाइडेड बाय, नहीं 4 ही बने थे, 1 डिवाइडेड बाय a² + x², 1 डिवाइडेड बाय x² - a², और फिर इन्हीं का रूट, और फिर इन्हीं का रूट, ठीक है, उनमें से किसी एक से सॉल्व हो। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन वॉच द वीडियो, है ना, फर्दर, ठीक है। 0 to 2, हाँ जी, इसमें देखो कि कैसे चेंज करते थे लिमिट्स, बोलो कुछ याद है, लिमिट्स क्या मतलब, कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देते, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे। पार्शियल फ्रैक्शन में तो फैक्टराइज करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना होता है फैक्टराइज, अभी क्या करना होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, बोलो, आओ दिमाग। सर 1/4 के से ऐड और x का माइनस कोएफिशिएंट 1 और 1 का हाफ उसका स्क्वायर, 1/4 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मैं कोई भी माइनस साइन कॉमन नहीं ले रहा हूं, मैं कोई भी माइनस साइन कॉमन नहीं ले रहा हूं, उसी फ्लो में लिख रहा हूं, क्योंकि अब तो सीखना ही पड़ेगा, कब तक बच्चों की तरह करेंगे। +1/4 एंड -1/4, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। आगे क्या करते हैं अपन, इसमें से टर्म्स छांटते हैं, तो x और x² वाली टर्म तो छटती है, और इन दोनों में से एक टर्म सेलेक्ट होती है इनके साथ में, तो प्लस वाली होती है कि माइनस वाली होती है, प्लस वाली। कनिष्का, वो डिपेंड करेगा कि x² का साइन क्या है, अगर x² का साइन नेगेटिव है तो माइनस वाली सेलेक्ट होती है, x² का साइन प्लस है तो प्लस वाली सेलेक्ट होती है, ये सीखा था, ठीक है। अभी आप इसमें, सर सॉरी सर, मैंने अभी आप देखा नहीं इसमें एक्सेस माइनस कर। साइन, अभी आप इसमें से माइनस साइन कॉमन भी तो लोगे ना, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, तो वो जो प्लस है वो माइनस हो गया, माइनस, सपोज करो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो आप प्लस वाला सेलेक्ट करते तो आप इसको सेलेक्ट करते, तो अल्टीमेटली तो आपने माइनस वाला सेलेक्ट किया ना इन दोनों में से। तो अपन डायरेक्टली याद रखें ना कि एज पर द साइन ऑफ x² ये डिसाइड होगा कि कौन सा सेलेक्ट होगा,
ठीक है, तो मैं माइनस वाला सेलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे dx। सबसे पहले मैं माइनस वाला सेलेक्ट करूंगा, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर, और x वाली टर्म तो नो डाउट सेलेक्ट होगी होगी, और -1/4 ये अलग रखो। अब बचा क्या क्या, बचा क्या क्या, एक तो +4 बच गया, और 4 के साथ में माइनस वाला सेलेक्ट हो गया तो प्लस वाला बच गया, राइट। यहां तक कोई डाउट, 0 से लेके 2, यहां तक कोई डाउट। अब ये जो है a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा, बट यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये वैसे तो बनता x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, लेकिन उल्टा बनेगा, हाफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। भाई अगर ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता, तो ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बनता, लेकिन तीनों के साइन उल्टे हैं, तीनों के साइन उल्टे हैं, तो फाइनल जो आंसर आना है उसका साइन भी उल्टा ही होगा। इट विल बी लाइक dx डिवाइडेड बाय 1/4 का रूट 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ आई बच्चों चीजें, इसको सॉल्व कर लो। 4 + 1/4 क्या होता है, 5/4 होता है, 0 से लेके 2। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई, या कोई डाउट हो तो पूछो, देख लो आराम से, और कोई दिक्कत हो तो पूछो। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आए यहां तक? ओके, बोलो। सर ये 5/4 कैसे आया? अच्छा, गलत कर रखा है तो बोलो ना फिर शर्मा क्यों रहे हो। 4 4 जो 16 + 1 17, 17/4। ये 1 + 1/4 रीड कर लिया मैंने, 1 + 1/4 5/4 होता है, 17/4 अभी ठीक है। और 17/4 को क्या लिख सकते हो, √17/2 का होल स्क्वायर, √17/2 का होल स्क्वायर। फाइन, बोलो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स वाला ही बन रहा है, tan इनवर्स वाला ही बन रहा है। तो रूट में नहीं है तभी कह रहा हूं tan इनवर्स है, रूट में नहीं है तभी कह रहा हूं tan इनवर्स है। साइन इनवर्स में रूट में होता है, tan इनवर्स में विदाउट रूट होता है, और tan इनवर्स में प्लस भी होता है। इसमें प्लस दिख रहा है, इसमें प्लस दिख रहा है ना। इन एनी केस अगर ये नेगेटिव हो जाता तब बनता लॉग का, अगर ये प्लस की जगह माइनस हो जाता तब बनता ये लॉग का। फाइन, क्लियर सभी को? ओके, तो tan इनवर्स वाला सर लेकिन अगर अपन अपन स्टार्टिंग में अगर माइनस कॉमन लेते तो अभी यहाँ पे माइनस ही आ रहा होता, फिर तो आंसर ही चेंज हो जाता पूरा। मेरी बात सुनो, आप क्या कह रहे हो, अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता, लेके देख लेते हैं ना। आपने ले लिया माइनस साइन कॉमन, तो ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का एक्स, और ये हो गया माइनस का 4। माइनस का 4 प्लस का 1/4। आपने इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया है, अच्छा ये प्लस का 4, ये वाला 4 कह रहे हो आप, ओके ठीक है, प्लस का 4 की जगह माइनस का 4, ठीक है। अब आपने ऐड किया +1/4 -1/4, फाइन। अब आप इसमें से ये सेलेक्ट करोगे तो माइनस ऑफ, ये क्या बनेगा, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और -4 + 1/4 क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। माइनस √17/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी एक बार -17/4 रखते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा ये वाली चीज माइनस, यस यू आर राइट। तो अपने को फिर एक्स्ट्रा चीज क्या याद रखें, एक्स्ट्रा चीज अपन ये याद रखेंगे, अपन ने इसमें क्या क्या लिया, 4 + 1/4 लिया, अंदर क्या लिया अपन ने, -1/4 लिया। तो अपन एक्स्ट्रा चीज, अच्छा देखो अपन ने गलती कर ही रखी है ना बेटा, अपन ने गलती कर रखी है, यहां से यहाँ स्टेप पे अपन ने गलती कर रखी है। देखो ये प्लस होता, 1 सेकेंड, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता, तो ये क्या होता, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर होता, ठीक है। और लेकिन जब साइन उल्टे हैं, लेकिन जब साइन उल्टे हैं तो इसके आगे माइनस तो लगाया ही नहीं अपन ने, ठीक है, समझ आया? देखो ये प्लस होता, ये माइनस होता, और ये प्लस होता, तो ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाता, अभी भी x माइनस हाफ का होल स्क्वायर होगा। देखो हमने क्या गलती करी, ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। हमने क्या करा, यहाँ साइन उल्टे थे ना, तो साइन उल्टे थे तो हमने x माइनस हाफ की जगह हाफ माइनस एक्स कर दिया, x माइनस हाफ की जगह क्या कर दिया हमने, हाफ माइनस।
जबकि इधर तो x माइनस हाफ ही रहेगा, ये उल्टे का इफेक्ट बाहर आएगा। ठीक है, ये गलती कर दी। ठीक है, अभी तो अब मैच हो जाएगा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये जो सारे साइन उल्टे हैं ना तो उसका इफेक्ट बाहर आएगा, अंदर तो वो वैसे ही रहेगा सेम पोजीशन में। तो अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, जो कि क्या होता है, लॉग से सॉल्व होता है। 1/2a लिखता हूं सबसे पहले, 1/2a। a क्या है मेरा, √17/2। a है मेरा √17/2। फिर एक बड़ा सा लॉग लगाते हैं, और लॉग लगाने के बाद मॉडुलस लगाते हैं, और a स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो x प्लस a ऊपर आएगा और x माइनस a नीचे आएगा। तो x क्या है, x ये है, x माइनस हाफ है वो, और प्लस √17/2 आएगा ऊपर, और x क्या है, x माइनस हाफ, और माइनस √17/2 आएगा नीचे, मॉडुलस क्लोज। ठीक है, x वाली चीज पे ही केवल आप क्या लगा दो, लिमिट्स लगा दो, क्योंकि बाकी तो वैसे भी कांस्टेंट है। हाँ बताओ। सर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी ना? हाँ, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यही तो होती है। अब बताओ क्या होती है। सर फिर माइनस वाला ऊपर आना चाहिए ना? बेटा a स्क्वायर का साइन देखते थे ना, याद करो, ना कि एक्स स्क्वायर का साइन। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में a स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, तो प्लस वाला ऊपर आएगा, माइनस वाला नीचे आएगा। अगर ये x, बट सर अगर उस वाले मेथड से करें ना, जो पहले से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है सर, क्योंकि वहां पे √17/2 माइनस ना आ रहा है। ऐसा तो नहीं था, चलो देखते हैं एक बार, रुको। वहां से सर हमने, यहाँ पे ए पहले आएगा ना, एक मिनट रुको, √17/2 पहले आएगा ना? एक मिनट, √17/2 पहले आना चाहिए ना? एक मिनट रुको। अगर आप उससे करते तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 प्लस 1/4 माइनस 1/4। ठीक है, माइनस ये तो हो जाता, ये और प्लस वाला लेता तो ये तो क्या हो जाता, x माइनस हाफ का, और वो क्या हो जाता, -4 माइनस 1/4 क्या हो जाता, -17/4। ठीक है, अब बाहर माइनस साइन है, ये अंदर मल्टीप्लाई होता तो ये 17/4 पहले आता, और माइनस ऐसे होता, तो अभी भी तो यही आ रहा है, अभी भी तो 17/4 पॉजिटिव। भाई माइनस साइन बाहर निकाला है तो उसको अल्टीमेटली अंदर नहीं भेजोगे क्या? अच्छा हाँ सर, वैसे भी बाद में भी लेते तो ऊपर चल जाता माइनस, और फिर वो रिवर्स हो जाती। माइनस अगर अपन कॉमन भी लेंगे तो माइनस कॉमन लेके छोड़ना थोड़ी ना है, माइनस कॉमन केवल हमने एक सहूलियत के लिए लिया कि हमारी आइडेंटिटी परफेक्ट स्क्वायर वाली हो जाए, उसको वापस अंदर भी भेजना है, उसको वापस अंदर भी भेजना है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। और सर फिर बाद में भी लेते तो भी लॉग के ऊपर चल जाती, और फिर वो इनवर्स लग जाता, फिर वो उल्टा हो जाता। उल्टा हो जाता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टे हो जाते। ओके, तो यहां तक क्लियर है सभी को? सर हाँ बताओ। सर यहाँ पे जैसे ना अपन ने ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है ना, तो ऊपर तो अपन ने कर दिया a प्लस एक्स, बट नीचे a माइनस एक्स करेंगे तो √17/2 पहले आएगा ना? सही कह रहे हो, अभी भी गलत किया है, सही कह रहे हो आप, कि एक माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थोड़ा ना कंसीडर करते हैं, इसको क्या कंसीडर करते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस। हालांकि प्लस वाली फैक्टर ऊपर रहेगा, लेकिन प्लस वाला फैक्टर ऊपर रहेगा तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा, प्लस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे अपन ने एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, चेक करो, तो ऊपर तो फर्क नहीं पड़ा, नीचे तो पड़ा ना, तो सही करो, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अपन दोनों जगह ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स वाली चीज लेते हैं ना, दोनों जगह सेम ही चीज ले लेते हैं। पहले √17/2, पहले √17/2 प्लस एक्स, एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा ये है, राइट, और फिर √17/2 माइनस एक्स क्या है हमारा, ये है, तो इसमें से आप करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, ये प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और पहले क्या लिखा था हमने, इससे पहले क्या लिखा था, x माइनस हाफ और माइनस √17/2 लिखा था। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, ये हो गया सारा सॉल्व। 0 से लेके 2 तक इसकी लिमिट पुट अप करनी है फाइनली।
करना स्टार्ट करें। देखो ये तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बाहर तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/17 तो बाहर बच गया, लॉग 1/17 बाहर बच गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, लिमिट्स लगाना शुरू कर देता हूँ। लॉग के ऊपर लिमिट लगेगी, लॉग के अंदर मतलब। चलो जी, सबसे पहले 2 लगाना है आपको, तो लगाओ √17/2 +2 - 1/2, ये लिखोगे। चलो ठीक है, मैंने लगा देता हूँ √17/2 +2 - 1/2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, नीचे था √17/2 -2 +½ हो जाएगा ना, ये +2 की जगह -2 -½ मॉडुलस क्लोज्ड। माइनस, अब लोअर लिमिट के हिसाब से 2 की जगह क्या आएगा, बस 2 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, और बाकी सब सेम। तो लॉग के बाद √17/2 +2 की जगह +0 -½ और यहाँ पे √17/2 -0 -½ मॉडुलस क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलते हैं आगे। 1/17 एज इट इज, ब्रैकेट्स के अंदर ही चलते हैं, इसको सॉल्व करो। तो √17/2 +2 -½ आप इसमें से 2 को एलसीएम ले लें, 2 को एलसीएम ले लें तो ये 4 हो जाएगा, और 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो √17 + 3 प्लस का बचा ना, +4 - 1 +3, तो √17 + 3 तो बचा ऊपर, और यहाँ देखो ये भी 4 हो गया, तो -4 - 1 क्या हो गया, -5, तो ये √17 - 5, ये तो यहाँ बचा। सर नीचे +½ आएगा ना, क्या नीचे वाली टर्म में +½ आना चाहिए ना। नीचे वाली टर्म में +½ आना चाहिए, अच्छा ये +½ था, सॉरी ये +½ था, तो यहाँ पर भी +½ यहाँ पर भी +½ ठीक है। तो फिर तो चेंजेस हो गए, -4 + 1 तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और सर ब्रैकेट के बाहर भी 1/√17 आएगा। 1/√17 है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। चलो वहां चलो, माइनस लॉग मॉडुलस 0 को तो भूल जाओ, तो ये क्या हो जाएगा √17 - 1, और ये वाला 2 कहाँ गया, ये तो कट गया ना, इधर भी 2 एलसीएम है, इधर भी 2 एलसीएम, इधर भी कट गया, इधर भी कट गया, √17 - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2 कट गया, √17 +, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो फर्दर, log a - log b वाली आइडेंटिटी से। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 1/√17, तो यहाँ पे log a - log b क्या होता है, log a/b, तो log a/b क्या होगा, √17 + 3, ये तो है a, ये तो है a, इसके नीचे डिवाइडेड बाय वो होगा, तो डिवाइडेड बाय होगा तो उसका रेसिप्रोकल लिख दूं ऊपर, √17 + 1 डिवाइडेड बाय √17 - 1। यहां तक कोई डाउट, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो √17 - 3 इंटू √17 - 1 नीचे करना है, और √17 + 3 इंटू √17 + 1 ऊपर करना है, उसके बाद फिर हमको रैशनलाइज भी करना है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि हम अलग अलग पहले रैशनलाइज कर दें दोनों को। एक तरीका ये कि पहले मल्टीप्लाई करो बाद में रैशनलाइज करो, एक तरीका ये है कि पहले कर दो रैशनलाइज। तो मेरे हिसाब से पहले रैशनलाइज करना ज्यादा सही रहेगा, इसको अलग से पहले रैशनलाइज कर दो और इसको अलग से कर दो, और बाद में उसको करो मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो तो पहले अलग से हम रैशनलाइज कर देते हैं, 1/√17 बाहर है, लॉग, ठीक है, क्या था यहाँ पे था √17 + 3 डिवाइडेड बाय √17 - 3, तो ये हो जाएगा √17 + 3 डिवाइडेड बाय √17 - 3। रैशनलाइज करूंगा तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से, √17 + 3, और ऊपर भी √17 + 3। ये तो पहली वाली जो वो फैक्टर है वो रैशनलाइज हुई है, मल्टीप्लाइड बाय। अब दूसरी वाली फैक्टर क्या है, दूसरी वाली फैक्टर है √17 + 1 ऊपर और √17 - 1 नीचे, √17 + 1 ऊपर, √17 - 1 नीचे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो √17 + 1 और इधर भी √17 + 1 मॉडुलस क्लोज, ठीक है। चलो अब अलग अलग पहले रैशनलाइज का आंसर लिख देता हूं मैं, 1/√17 log, तो ये देखो ये तो a - b इंटू a + b, यानी 17 - 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 17 - 9 क्या होता है, 17 - 9 8,
8 और ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर, रूट 17 का स्क्वायर 17 प्लस 3 का स्क्वायर पहले लिख लो 9 और प्लस 2ab करोगे तो 2 3 जा 6 रूट 17, ठीक है, इनटू इधर आ जाओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही 17 माइनस 1 16 बचेगा यहाँ तो, और ऊपर इसका होल स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर 17, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab करोगे तो 2 रूट 17, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 बाई रूट 17 लॉग, तो 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 and 7 26, 26 प्लस 6 रूट 17 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई, इधर करो 17 प्लस 1 कितना हो गया 18 प्लस 2 रूट 17 डिवाइडेड बाय 16। अब कॉमन ले लो दोनों में से, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो और उसमें से भी 2 कॉमन ले लो, ऊपर नीचे दोनों जगह काट दो और फिर आपस में भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 बाई रूट 17 लॉग, कॉमन ले रहा हूं मैं दोनों में से, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 13 प्लस 3 रूट 17, 13 प्लस 3 रूट 17, नीचे क्या था 4 या 8, 8 था ना, पहले तो 8 था ना, 8, उधर से भी 2 को कॉमन लिया तो क्या हुआ 18 और 2 में से 9, 9 प्लस रूट 17 बचा और उसमें नीचे क्या था 16 था, ठीक है, ओके। तो 2 से 1 टाइम 2 से 4 टाइम, 2 से 1 टाइम 2 से 8 टाइम्स, अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इट विल बी लाइक 1 बाय रूट 17, 1 बाय रूट 17 लॉग 13 प्लस 3 रूट 17 इंटू 9 प्लस रूट 17 तो ऊपर आया, 13 प्लस 3 रूट 17 इंटू 9 प्लस रूट 17 तो आया ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे 8 4 जा 32, ठीक है। चलो अब क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन एक बार तो करना ही पड़ा, बस इसमें एक चांस था कि कुछ कुछ कट जाता तो हमारा ये कैलकुलेशन बच जाता, एक बार मल्टीप्लाई एक बार रेशनलाइज तो करना ही पड़ रहा है, पर पहले रेशनलाइज करने से मान लो कुछ कट जाता तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का काम बचे, पर कटा ही नहीं पूरा। चलो करो, तो 13 9 जा कितना होता है 117, नहीं हाँ ये तो होता है, ठीक है, 13 इंटू रूट 17, 13 रूट 17 और 9 3 जा 27 रूट 17 और 3 रूट 17 इंटू रूट 17 तो रूट 17 रूट 17 17 17 3 जा 51 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, इक्वल टू 1 बाय रूट 17 लॉग मॉडुलस, हाँ जी, इसमें 117 और 51 को ऐड करो कितना हुआ 7 और 1 8, 5 और 1 6, 168 168 168 और रूट 17 वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं 13 और 27 कितने होते हैं 40, 40 रूट 17 प्लस 40 रूट 17, नीचे क्या बचा था 32, तो अगेन कॉमन आएगा 32, ठीक है, तो इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा ना, तो फाइनली है हमारा आंसर लॉग, इसमें से 8 कॉमन ले लूं तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 5 रूट 17 डिवाइडेड बाय 32, 8 से 1 टाइम 8 से 4 टाइम, अब शायद इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, फाइनल आंसर इज, और इसकी वैल्यू कभी भी है ना नेगेटिव नहीं आएगी ना, तो हम इधर से ये मॉडुलस साइन भी चाहे तो हटा सकते हैं। 21 प्लस 5 रूट 17 डिवाइडेड बाय 4 में कहीं नेगेटिव दिख ही नहीं रहा, तो कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी नहीं सकती, तो हम मॉडुलस साइन चाहे तो हटा। फाइनल आंसर मैच कर गया क्या, ये हो गया, ठीक है। तो 1 बाय रूट 17 लॉग 21 प्लस 5, तो इंटीग्रेशन पोर्शन तो कुछ भी नहीं था, जो भी था सारा कैलकुलेशन जो हम 4th 5th क्लास में फ्रैक्शनलाइज करते थे, गुणा मल्टीप्लाई करते थे, वो सारा आ गया था आंसर, ठीक है। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, एनी वन ऑफ यू, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, फटाफट से देखें, e टू द पावर x वाला है तो जल्दी से हो जाता है, अगर पहचानने में आ जाए क्लिक हो जाए तो बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट अगर कोई बचा हो तो, सब निकल लिए होंगे स्कूल के लिए, ओके दे विल, कोई नहीं जाता तो फिर जाते कहाँ ये लोग, स्कूल भी नहीं जाते चले भी जाते हैं, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8,
हाँ जी देखो क्वेश्चन सर नंबर इसमें अगर रेशनलाइज नहीं करे और बीच में कहीं छोड़ दें तो तो फिर मतलब 30 के ही मार्क्स। हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक खत्म करना है क्वेश्चन को? जहां तक सोल्व होया जा रहा है, जैसे लोग ए माइनस लोग भी सोल्व हो सकता है, ए बाई भी करो। रेशनलाइज सब जानते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट किसी को पसंद नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है, रेशनलाइज करो। डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर को भगाना, उसको रैशनल बनाना। तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर पसंद नहीं है, उसको रैशनल बनाओ, उसके लिए रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने के बाद समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग आ रहा है तो मल्टीप्लाई करना ही है भाई। 2 इंटू 3 लिख के थोड़ा ना छोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 6 तो लिखना ही पड़ेगा ना। और जो हमने लास्ट स्टेप लिखा उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता, रैशनलाइज भी कर लिया, लोग ए बाई भी छोड़ सोल्व कर दिया, उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता, तो वही आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलते जाओ जहां पे रास्ता खत्म हो जाए, बस वही मंजिल है। यस चलो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इसको बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा सा, दिख रहा है? तो e टू द पावर 2x बाहर है, e टू द पावर 2x बाहर है, तो मुझे पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, क्या होता है, समथिंग समथिंग कुछ मिलता है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है, e टू द पावर x बाहर होता, e टू द पावर 2x बाहर है, यहाँ पे क्या होता बाहर, x होता। अगर e टू द पावर x बाहर होता तो क्या होता, तो ये होता कि अंदर में से किसी का डेरिवेटिव कुछ कुछ बन जाता, बट अभी नहीं बनेगा। तो जो हम सोच रहे थे उतना आसान क्वेश्चन है नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो, आपको चाह रहा ही नहीं है तो। हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद चीजें कट जाती हैं, कई बार वो भी होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद कट जाती हैं। चलो ट्राई करते हैं। तो लेट अस से 1 2 e टू द पावर 2x इंटू 1/x क्या होगा, e टू द पावर 2x बाई x, फाइन, माइनस ये क्या होगा, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर इंटू dx। अब एक बार आप इंटीग्रल साइन अलग अलग कर दो जरा, तो ये हो जाएगा 1 से लेके 2 e टू द पावर 2x, और इसको मैं 1/x ही लिखता हूँ। सुनो, ये मल्टीप्लाई जो किया है ना, क्योंकि पार्ट्स आप कब लगाओगे, जब मल्टीप्लीकेशन में चीज दिखेगी, डिनोमिनेटर में चीज दिखेगी, तो पार्ट्स तो वैसे भी नहीं लगा पाओगे ना, बोलो। तो आप इसको ऐसे के ऐसे ही रखो, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बस dx लगा दो, माइनस 1 से लेके 2 और e टू द पावर 2x को भी वापस ऐसे कैसे ही रखो, और 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर dx। ठीक है, अब इन दोनों में से ज्यादा आसान पार्ट्स लगाना किसको लग रहा है आपको, कौन सा है जो ज्यादा आसान लग रहा है आपको पार्ट्स लगाने में? ये वाला, उधर 2 में है चीजें, इधर सिंगल में है। आप उसको तो छेड़ो ही मत, क्या कहा मैंने, उसको तो छेड़ो ही मत, इस पे लगाओ पार्ट्स, इस पे लगाओ पार्ट्स। बोलो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा? फर्स्ट होगा अलजेब्रिक, सेकंड होगा एक्सपोनेंशियल। तो जब मैं पार्ट्स लगाता हूं, पहला फंक्शन एज इट इज लिख देता हूं 1/x, ठीक है। सेकंड फंक्शन में हम क्या करते हैं, सेकंड चीज में हम क्या करते हैं, मतलब सेकंड किसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो e टू द पावर 2x 1 से लेके 2, फाइन, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ, माइनस 1/, पहले वो तो लगाओ इंटीग्रल साइन, माइनस 1/x स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन लिखना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो सीधे, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 2x बाय 2, डेरिवेटिव होता तो 2 मल्टीप्लाई होता, ये इंटीग्रल है तो ये ऐसे हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इधर भी 1 to 2 लगाओ, फाइन। और एक्चुअली वहां पे भी 1/x को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैंने ऐसे लिखना चाहिए मुझे, इस पे भी लिमिट लगेगी 1 से लेके 2, ठीक है ना, ओके। आगे चलते हैं, ये वाली चीज एज इट इज लिख दो 1 2, और जब मैं एज इट इज लिख रहा हूं तो कंबाइन करके लिख लो, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर dx। लिख लिया यहां तक। मुझे एक चीज बताओ, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 1 से लेके 2 है, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम है क्या, है क्या? ये जो आखिरी में चीज छोड़ी हुई है और इसमें से जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकली है, क्यों
तो पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगी ना, एग्जैक्ट साइन के अलावा तो एग्जैक्टली सेम है ना भाई, ये माइनस माइनस प्लस और वो माइनस, तो दिस होल थिंग विल बी कैंसिल आउट बाय दिस। ठीक है, बचा क्या, केवल वो, ठीक है, इक्वल टू 1/x इंटू ई टू द पावर 2x का, अभी मैं करके आया हूँ, क्या आया था, ई टू द पावर 2x/2। अब सब कुछ सोल्व हो चुका है, लिमिट लगाओ कॉमनली 1 से लेके 2। ठीक है, चलो जी, तो ये x की जगह 2 रखो पहले, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 4, और x की जगह 2 रखोगे 2 2 जा 4। अब x की जगह 1 रखोगे तो ई स्क्वायर, x की जगह 1 रखोगे तो 2। ये ब्रैकेट भी हटा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंपली कर दिया मैंने। ठीक है, इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है, e²/2 कॉमन आ रहा है मेरे को जो दिख रहा है, यहाँ से e²/2 अगेन बचेगा और -1 बचेगा। देखो इस फॉर्म में क्या आंसर, या हो सकता है 2 और कॉमन लिया हो, या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा कि e²/4 कॉमन ले लिया और अंदर जो है e² - 2 बच रहा होगा इस फॉर्म में, तो 2 और कॉमन ले लिया उन्होंने, है ना, 4 एलसीएम ले लिया, यूं कह दूं मैं, है ना, 4 एलसीएम ले लिया, तो e²/4 इंटू e² - 2। ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिंपली नहीं चल रहा हो कुछ भी, अब हमको क्या पता था इसमें क्या होगा, तो हमने सिंपली जो हमारा धर्म कहता है वो करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते मुझे एक चीज दिखी कि यार ये जो है ना, देखो कहाँ दिखा था मुझे, यहाँ दिखा था कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्व होके वैसा तो बनेगा, इसका कुछ ना कुछ सॉल्व होके वैसा तो बने, तो इसलिए मैंने उसको सॉल्व ही नहीं किया, उसको एज इट इज मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, और इधर से बनाने लगा तो ये बन गया, कट गया, फिर केवल ये बच गया। ठीक है, समझ आई ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है। सर हाँ बताओ। सर यहाँ पे जो ये लास्ट स्टेप थी ना, जहाँ पे लिमिट लगाई थी आपने, हाँ, सर यहाँ पे अपन होल ब्रैकेट लगा के भी लिमिट लगा सकते हैं ना। कौन सा ब्रैकेट, होल ब्रैकेट ही तो लगाया है, ये देखो नहीं, जो लास्ट नीचे नीचे लिखा हुआ है ना। ये नो सर, नीचे जहाँ पे अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। अच्छा ये देखो, हाँ ये चीज कह रहे हो आप, मैंने इधर ब्रैकेट क्यों लगाया, देखो बेटा बाहर 1/x तो है, उसका तो ना तो डेरिवेटिव करना है ना इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसके आगे इंटीग्रल साइन नहीं लगा सकता, और अंदर इंटीग्रल है, और रूल ये कहता है कि जब तक इंटीग्रल साइन लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो फिर लिमिट यहीं लगेगी, इंटीग्रल साइन पे ही लगेगी। अगर ये साइन दिख रहा है तो फिर इसी पे लगेगी, तो ये साइन दिख रहा था ना मुझे, ये साइन दिख रहा था, इसलिए इधर लगानी जरूरी थी। अब इधर लगानी जरूरी थी तो फिर 1/x को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए उस पे मैंने ब्रेसेस वाली लिमिट लगा दी। वैसे एक्चुअली इन क्वेश्चंस को करने का सबसे सही तरीका ये है कि इनको I1 लेके अलग जाके सॉल्व किया जाता है, विथआउट लिमिट्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल मानते हुए सॉल्व किया जाता है इनको पहले, और फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल से आंसर निकाला जाता है, फिर लिमिट लगाई जाती है। सबसे प्रॉपर तरीका तो ये, तो अपन तो क्या थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्लियर है। कुल मिला के जब तक ये साइन दिख रहा है तो लिमिट इधर ही लगेगी, ये साइन हट गया उसके बाद ब्रेसेस आ जाते हैं पिक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये साइन यहाँ दिख रहा था इसलिए ये 1 2 तो यही लगाना जरूरी है। आप ये कहना चाह रहे हो कि टोटल ऐसे करके मैं 1 2 लगाऊंगा ना, बट वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट तरीका होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे dx लिखना भी भूल गए अपन, ये dx भी लगा देंगे इनटू dx। ठीक है, चलो चलो लास्ट के 2 क्वेश्चंस छोटे मोटे ही होंगे होपफुली, देख लो फटाफट। हाँ देखो 9th वाला, बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, जल्दी से बोलो। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इसमें, x माइनस एक्स क्यूब। x माइनस एक्स क्यूब को करने से कुछ नहीं मिलेगा भाई, उसको तो करने से कुछ नहीं मिलेगा, x की पावर 4 को करने से भी कुछ नहीं मिलेगा बेटा, ये x क्यूब जो है ये dx से मल्टीप्लाई थोड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आप एक काम करो, आप x क्यूब को इसमें से कॉमन निकालो एक बार, तो जब आप इसमें से x क्यूब को कॉमन निकालो, नीचे क्या है 1/3, ऊपर क्या है 1, जब आप x क्यूब को, x क्यूब ही क्यों कॉमन निकाल रहा हूं, क्योंकि पावर 1/3 है, तो क्यूब से 1/3 कट जाएगा, तो जैसे ही मैं x क्यूब को कॉमन निकालता हूं, तो x में से x क्यूब को कॉमन निकालना है, x में से x क्यूब को कॉमन निकालना है तो 1/x² बचेगा, माइनस x क्यूब में से x क्यूब कॉमन निकालना है 1 बचेगा, और इस पूरे की पावर है 1/3। देखो 1/3 पावर के अंदर ही काम किया है मैंने, x माइनस एक्स क्यूब में से x क्यूब कॉमन निकाला है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x टू द पावर 4 और फिर है dx। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है,
अब क्या होगा, ये पावर 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इधर भी, तो जब उधर मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, सो इट विल बी लाइक 1/3 1 एक्स क्यूब की पावर 1/3 तो हो गया x, और इसकी पावर रह गई 1/x² माइनस 1 की पावर रह गई 1/3, और नीचे क्या है x टू द पावर 4, ठीक है, dx। अब सुनो, ये x से ये x क्यूब हो गया, ठीक है, देखते हैं क्या बचा, 1/3 1, ऊपर क्या बचा 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब एक फायदा हो गया कि इस 1/3 के अंदर जो भी है इसको t ले लो तो x क्यूब निकल के आ जाएगा, 1/x³ निकल के आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx। चलो तो मैं ले लेता हूं लेट, जो इस 1/3 के अंदर है सारा ले लो आप t, 1/x² माइनस 1bt, ठीक है जी। तो क्या होगा 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है -2/x³ इंटू dx, ये क्या हो गया dt, तो dx/x³ की वैल्यू बोलो क्या होगी -1/2 dt, और dx/x³ वहां पर है, कहाँ है, ये रहा, तो इसको t ले लिया, -1/2 बाहर आ जाएगा। तो अब इसके बाद लिमिट्स भी तो चेंज करनी है, लिमिट्स क्या थी बोलो ओरिजिनल, 1/3 और 1, 1/3 और 1/3 1, तो t क्या हो जाएगा, देखो t की वैल्यू क्या है 1/x², तो x की जगह मैं 1/3 रखूंगा, तो 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 1/9, 1/9 ऊपर जाके क्या बनेगा 9, 9 माइनस 1 क्या बनेगा 8, सिंपली लिख देता हूँ। चलो भाई 1 रखो, तो 1/1² 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। चलो ओरिजिनल इंटीग्रल क्या बनेगा, सो ओरिजिनल इंटीग्रल बिकम्स, इंटीग्रेशन 0 to 8 हो गई है, इतना तो याद भी रह जाता है, ठीक है। ये तो हो गया t, हाँ जी सर, अच्छा क्लास है, बस 2 मिनट हो गए, ये हो जाएगा t, और dx/x³ की वैल्यू क्या आई थी, dx/x³ की वैल्यू क्या आई थी -1/2, -1/2 ले लेता हूं बाहर, -1/2 ले लेता हूं बाहर, dt, और dt के साथ ही मल्टीप्लाई होगा वो t की पावर 1/3 dt, राइट, क्योंकि 1/3 के अंदर वाला लिया था मैंने सारा t, याद रखो, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लो, -1/2 t की पावर 1/3 का इंटीग्रल t की पावर 4/3 और इंटू 3/4 और आ जाएगा, और इसके आगे लगा दो लिमिट 0 से लेके 8, तो ये हो जाएगा -3/8, तो बाहर लिमिट लगाओ 4 सॉरी 8, तो 8 की पावर 4/3 माइनस 0 की पावर 4/3, 0 की पावर 4/3 तो मान लो कट गया, अब 8 की पावर 4/3 सॉल्व करना है, तो 8 की पावर 4, 2 क्यूब को की पावर 4/3, 3 से 3 कट गया, तो इट विल बी लाइक -3/8 इंटू 2 की पावर 4 यानी कि 16, 8 2 जा 16 यानी कि -6, -3 इंटू 2 -6, आंसर 6 आ रहा है, 6 तो नहीं आ रहा, अच्छा -6 ऑप्शन में क्या चेक करो, ऑप्शन में ही नहीं है, देखो बच्चों -6 ऑप्शन में है क्या, -6 ऑप्शन में है क्या, -6 ऑप्शन में बिल्कुल हर हाल में नहीं होगा, बताओ क्यों, कॉमन सेंस की बात है यार, क्या कर रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, एरिया ही है, एरिया पॉजिटिव, देखो चारों वैल्यूज पॉजिटिव, अब 100% एक ही गलती होती है, जब नेगेटिव पॉजिटिव में आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है और ऑप्शन में नेगेटिव, आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है ऑप्शन में पॉजिटिव, तो 100% आपने एक ही गलती करी है, पता है, आपने ये गलती करी है कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट मान लिया एंड लोअर लिमिट को अपर लिमिट मान लिया, और वो गलती देखो मैं बताऊं कहाँ करी हमने, आप याद करो, यहाँ था 1/3, यहाँ था 1/3, और वहां पे क्या था हमारा, लेट्स सी, देखो यहाँ पे था कौन है 1/3 से 1, तो जब आपने चेंज किया था लिमिट्स को चेंज किया था ना, चेक करो, यहाँ पे था 1/3 से 1, तो जब आपने लिमिट्स को चेंज किया था बच्चों, तो 1/3 बना था 8 और वो बना था 0, तो एक्चुअली करना क्या था, ये गलत कर दिया ना, यहाँ 0 लिखो यहाँ 8 लिखो, चेक कर लेना आप, तो मैंने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन के बाद उल्टा हो सकता है कि लोअर लिमिट जो है वो बड़ी बन जाए और अपर लिमिट छोटी बन जाए, पर हमको उसी फॉर्म में उसको यूज करना है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर नेगेटिव आ जाता है किसी न किसी बहाने से, देखो आ गया ना ये -3/8 आ गया, तो एक्चुअली करना क्या है फिर, क्या क्या गलती हो गई, देखो ये 0
ये 8, ये 0, ये 8, ये होगा माइनस, है ना। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, दैट मीन्स ये होगा माइनस, मतलब यहाँ लगा देता हूँ मैं, ये होगा माइनस, -2 का क्यूब, तो क्यूब ये से ये कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस, तो कुल मिला के -3 इंटू -6 हो जाएगा ना, +6। देखो देखो फटाफट से देखो, ये हो जाएगा, एक बार फिर से देखो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, करेक्शन कर बता देता हूँ मैं। सिमिलरली ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, चेंज करो लिमिट्स, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पे माइनस, एंड माइनस यहाँ पे भी माइनस, और कटेगा तो भी -2 से कटेगा, तो -3 इंटू -2 विल बी आंसर इज +6, एंड +6 आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, चेक करो फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, पीछे ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है शायद 4, दैट इज रॉन्ग, पीछे ऑप्शन, इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है, डी आंसर दिया होगा 4, दैट इज रॉन्ग, यू विल मार्क 6 एज योर आंसर। तो ये गलती मत कर देना जो अभी अपन ने जल्दीबाजी में करी, जल्दीबाजी में हो जाती है क्या कि 1/3 से जब हमने लिमिट चेंज करी तो वो 8 बनी थी, 1 से चेंज करी तो 0, जल्दीबाजी में हमने 8 को ऊपर 0 को नीचे, क्योंकि वो ट्रेंड बना हुआ है ना, बड़ी ऊपर छोटी नीचे, नहीं, बिल्कुल ध्यान से फूक फूक के कदम रखना है। 1/3 से 8 बनी है तो 1/3 को रिप्लेस करेगी ये, और 0 को रिप्लेस करेगी ये, ठीक है। चलो अब जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आंसर बता दीजिए, बस एक ही क्वेश्चन बचा है, फटाफट से जल्दी से आंसर बता दीजिए। फटाफट से 10 का आंसर बोलो। देखो एफ एक्स है 0 से लेके पाई t sin t dt, तो f डैश एक्स क्या होगा, 0 से लेके x है t sin t dt, तो बोलो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करोगे आप, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, बोलो t, फर्स्ट फंक्शन होगा t, और सेकंड फंक्शन होगा sin t। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज t एज इट इज, sin t का हटाओ फटाफट से इंटीग्रेशन बताओ, माइनस cos t, ओके, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव 1, उसका माइनस cos t हुआ ही था, ठीक है, इनटू dt, और सब कुछ सॉल्व हो गया है, तो 0 से लेकर x है, क्या है वो 0 से लेकर x, ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा -t cos t माइनस माइनस प्लस, और cos t का इंटीग्रेशन अगेन sin t, और 0 से लेकर x लगाओ, 0 से लेकर x, तो x लगा देता हूं तो ये क्या हो जाता है -x cos x प्लस sin x, और माइनस 0 लगा देता हूं तो ये माइनस ऑलरेडी ये प्लस हो गया, 0 इंटू cos t 0 हो गया, और ये प्लस की जगह माइनस हो गया, और sin 0 ये भी 0 हो गया, ठीक है, तो ये तो एक तरीके से कैंसिल हो गया। तो ये मेरी एफ एक्स की वैल्यू आई है, देखो ये इंटीग्रेशन को उन्होंने क्या दे रखा है कि ये इंटीग्रेशन एफ एक्स है, तो ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, एफ एक्स आई है। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि एफ डैश एक्स भी बताओ, तो वापस इसका डेरिवेटिव करके बताओ, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ठीक है, -x cos x का करना है, या फिर मैं यूं कहूं ये हो चुका है sin x पॉजिटिव -x cos x, sin x का डेरिवेटिव बोलो cos x, माइनस यहाँ पे वो लगाओ लेबनीज रूल, x का ब्रैकेट लगा देता हूँ, x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, प्लस x एज इट इज, और नहीं x का डेरिवेटिव 1, मैं दोनों का कर रहा हूं, देखो x का डेरिवेटिव अगर मैंने 1 किया है तो फिर वहां पे cos x एज इट इज आएगा ना, प्लस अब x एज इट इज आएगा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x ब्रैकेट क्लोज, cos x माइनस cos x, और ये प्लस है या माइनस है और बाहर माइनस है, तो प्लस x sin x, ये कट गया, आंसर इज x sin x। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ जाए तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, x t को x से रिप्लेस करेंगे, शॉर्टकट है भाई, इंटीग्रल करके वापस डेरिवेटिव कर रहा है, वहां जाके वापस आ जाओ, पहुंचोगे तो वहीं, बट फर्क ये है कि ये t में है, ये x में है, तो आंसर वही होगा, बस यहाँ की जगह x x लगा दो, ये एक बार जानबूझ के मैंने करके बताया, ठीक है, क्लियर है, इंटीग्रल करके डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करके इंटीग्रल करो, पहुंचोगे तो वहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम शॉर्टकट है, आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसका वापस डेरिवेटिव पूछा है, फंक्शन खुद इंटीग्रल है, इंटीग्रल का वापस डेरिवेटिव पूछा है, तो जाके वापस आना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली t की जगह x रिप्लेस करोगे, आंसर, ओके। चलिए तो एक्सरसाइज नंबर ये 10th खत्म होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन। कल अपन क्या करेंगे, एक बार पहले वो देखेंगे, हाँ
लिमिट वाला तरीका, लिमिट ऑफ द सम, ठीक है ना, सम ऑफ द लिमिट, सॉरी सम ऑफ द लिमिट, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज परसों, या फिर कल भी टाइम मिल जाएगा तो कल से भी देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।